माय न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और आज है तीज, तो आप सभी को वेरी हैप्पी तीज। और हो चुकी है सुबह और मैंने अपने घर का सारा काम कंप्लीट कर लिया। बस मैं नहाने जाने वाली थी तो मैंने सोचा क्यों ना पहले ही व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। और हमने मेहंदी लगा ली है। मायरा का तो मैंने नहला दिया लेकिन अभी तैयार नहीं किया है, इसको तैयार करूँगी। और ये देखो मेरी मेहंदी का काफ़ी अच्छा कलर आया है और बड़ी मिनिमल सी मेहंदी लगाई है। आपको भी दिखाना है? दिखाओ। देखो ये मायरा की मेहंदी है। ये देखो मायरा ने तो लगाते ही छुटा दी थी मेहंदी, तो इसकी मेहंदी का बड़ा हल्का ही कलर आया है क्योंकि उसने लगाई और एकदम हटा दी। और मेरी मेहंदी का अच्छा कलर आया है। और अभी फ़िलहाल नहा धो के अब मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, मम्मा अभी 2-3 दिन पहले आई थी और वो लेके आई थी सिंदारा, जो तीज का सिंदारा होता है वो लेके आई थी। तो वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक्चुअली जब मम्मा आई थी तो मैंने ना व्लॉग नहीं बनाया था, बहुत ही छोटी छोटी 2-3 क्लिप्स बनाई थी। प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं करी थी उस दिन क्योंकि थोड़ी देर के लिए मम्मा आई थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा व्लॉग में नहीं कर पाई थी। बस उनसे बातें करने में और इन सब चीज़ों में ही टाइम निकल गया। तो अब आप देख लीजिए वो वीडियो और उसके बाद ये भी देख लीजिए मैं कि मम्मा सिंदारे में क्या क्या लेके आई हैं। उसके बाद फिर मैं नहा के और तब आपसे मिलती हूँ। हेलो गाइस, मैंने ना कुछ मतलब कल और आज पूरे दिन व्लॉगिंग नहीं की है। और मम्मा आई थी और मैंने कुछ व्लॉगिंग नहीं की। मैंने कहा अब कर लेती हूँ ना, सब कहेंगे कि शायद मम्मा आई नहीं। और ये प्रूफ है कि मम्मा आई है। और लेकिन अब मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मम्मा जा रही है, आप देख सकते हो। मम्मा एकदम रेडी है जाने के लिए। है मम्मा? चलो हेलो बोल दो। हेलो। अभी मम्मा को छोड़ने जा रहे हैं हम बाहर तक, तो बस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। कुणाल भी आया था मम्मी के साथ, पूरा वो निकल गया। खुश रहो। अरे गुड़िया को अच्छा ठीक। बाय मायरू। बाय मम्मा, वो सो रही है। ध्यान रखिए इसका। ओके बाय। ध्यान से आ जाइए पर। जा रहा है। ये है मायरा के कपड़े जिसमें मायरा का नाम लिखा हुआ है। और एक तो ये और एक जोड़ी और है कपड़े, वो भी आए हैं। एक्चुअली वो वाले कपड़े मैंने पहना लिए थे इसको, तो वो मैं उसका व्लॉग में नहीं बना पाई थी, तो उसका फ़ोटो मैं डाल दूँगी। वो ग्रीन कलर का फ्रॉक था। और एक ये हैं कपड़े, ये 2 जोड़ी कपड़े मम्मा ने सिंधारे पे दिए हैं। और अपना सूट में दिखाती हूँ। अभी एक जोड़ी है ये, लेकिन ये मैंने पहना लिए थे क्योंकि इसको स्कूल में ग्रीन डे था, तो ग्रीन कपड़े पहना के भेजने थे। चूड़ी लेके आई हैं मम्मा मायरा के लिए और कपड़े लेके आई हैं। ये मेरी चूड़ियाँ हैं जो मम्मा लेके आई हैं तीज के लिए। ये है सूट जो मम्मा ने तीज का शगुन में दिया है, देख लीजिए आप। येलो कलर का, इस पर पिंक कलर का बड़ा प्यारा सा दुपट्टा है। और ये सारा मेकअप का सामान जो मम्मा ने दिया है शगुन में। अरे में हमारे यहाँ ना लड्डू वगैरह चलते हैं, तो मम्मा लेके आई हैं ये रजवाड़ी लड्डू बटने के लिए, मतलब बांटे जाते हैं लड्डू एक्चुअली। तो ये लड्डू मुझे बहुत पसंद है, रजवाड़ी लड्डू, तो ये लड्डू लेके आई हूँ। और ऐसे ऐसे और भी बॉक्सेस है, एक ये है, एक ये नीचे और एक और है किचन में रखा हुआ है। तो मतलब ये है लड्डू, रजवाड़ी लड्डू। और एक ये है मोतीचूर के लड्डू। एक्चुअली मोतीचूर के लड्डू मायरा को बहुत पसंद है, तो मम्मा स्पेशली मायरा के लिए लेके आई है। हाँ जी, अभी दूंगी। पहले पूजा, मतलब पहले मंदिर में रखेंगे, पूजा करेंगे जब देंगे। तो साथ में आया घेवर, ये मलाई घेवर। डब्बा खोलते थे अच्छी खुशबू आ रही है ना इसमें, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। मलाई घेवर है। तो बस ये सारा सामान है। अब वापस से चलते हैं और देखते हैं कि तीज में हम क्या क्या कर रहे हैं। मैं मायरा को तैयार करूँगी। ये है मायरा का आउटफिट आज का। चलो मायरा रेडी होते हैं।
मायरा हो चुकी है हमारी तैयार। इसको मैंने बनाया लहंगा। और ये देखो मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है तैयार होके। ये इसकी चूड़ियाँ, ये है इसकी बिंदी। बिंदी दिखाओ सबको। ये इसकी लिपस्टिक और ये इसका हेयर डू। लिपस्टिक दिखाओ सबको। वाह, बिंदी दिखाओ। ये देखो मेरी डॉल कितनी सुंदर लग रही है ना। इतने खुश हो जाते ना तैयार होके। बहुत सुंदर मेहंदी है मेरे गुड्डू की। बहुत सुंदर चूड़ी है। वाह, मैं पहनने वाली ये वाला आउटफिट, इसका कलर है पैरेट ग्रीन कलर और उसके साथ ही दुपट्टा फुलकारी दुपट्टा, फुल ऑन तीज वाइब। और ये इसके साथ पैंट्स। मैं फटाफट से तैयार होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मैं हो चुकी हूँ तैयार। मैंने सूट डाल लिया है ग्रीन कलर का, चूड़ी भी डालनी है, बिंदी मेहंदी सब कुछ मतलब श्रृंगार हो चुका है। और अभी फ़िलहाल माही जी गए हैं बाहर कुछ मीठा लेने के लिए। जब तक मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, तो इस टाइम तक मतलब जैसे करवा चौथ की पूजा होती है ना, दोपहर के टाइम कथा और शाम के टाइम पूजा, सेम उसी तरीके से इस व्रत में भी होता है। बस फ़र्क थोड़ा सा इतना है कि करवा चौथ का जो व्रत है वो चांद देख के खुलता है, लेकिन तीज का जो व्रत है वो तारे देख के खुलता है। कहीं कहीं पे लोग चांद देख के भी तीज का व्रत खोलते हैं, लेकिन जो जैसे हम पहले जो पहला व्रत होता है फर्स्ट जो फास्ट रखते हैं वैसे करते हैं, तो वैसे हमें आगे फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए जो मतलब क्या नाम है, तीज का जो व्रत है वो मैं खोलती हूँ तारे निकलने के बाद। तो अब फटाफट से पूजा करें कि पूजा के लिए मैं लेट हो रही हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। पूजा की तैयारी मैं कर चुकी हूँ और ये देखो सब आ चुके हैं, 5 फल आ चुके हैं। सारा श्रृंगार का सामान है ये आ चुका है, फूल माला सब है। और यह हमारे शिव परिवार की मूर्ति है। तो अब हम फटाफट से पूजा स्टार्ट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मतलब पूजा कर लेती हूँ, पूजा करने के बाद तब मैं आपसे मिलती हूँ। वैसे पूजा हम नॉर्मल करेंगे, पहले माता रानी को शिव परिवार को स्नान करा के और उनको इस चौकी पे विराजमान कर देंगे। उसके बाद जो फल फूल और धूप दीप सब प्रज्वलित करेंगे और यहाँ पे फिर हम नारियल की स्थापना करेंगे और नॉर्मल फिर कथा पढ़ के पूजा कर लेंगे। तो मैं आपसे मिलती पूजा करने के बाद। पहले तो स्नान कराएंगे। माता रानी के लिए मैं 5 फल लेके आई हूँ। अब मुझे नहीं पता था इतनी ज़िद करेगी, और उसमें एप्पल है और इसने मायरा ने ज़िद पकड़ के रखी है कि इसको एप्पल चाहिए। और ये लड़की मुझे पूजा में बिल्कुल ध्यान नहीं लगाने देती, बिल्कुल भी नहीं। जब मैं पूजा करने बैठती हूँ मेरे इधर उधर आसपास ही घूमती रहती है, मंडराती रहती है। और जो मैं पूजा में चढ़ाती हूँ, यदि मैं फल चढ़ाऊँगी तो सब फल चाहिए, और यदि मैं मिठाई चढ़ाती हूँ मतलब मीठा चढ़ाती हूँ तो सब मीठा चाहिए, जो भी मैं चढ़ा रही हूँ XYZ। इसलिए मैंने अभी तक यहाँ पे मीठा रखा नहीं है, क्योंकि यदि मैंने यहाँ रखा ना तो इसका ही शुरू हो जाएगा, दे दो मम्मा दे दो। क्या बात है, अब पहले जय करते हैं। तो ये मैंने नारियल तैयार कर लिया है, मैं अब करूँगी नारियल की स्थापना। नारियल की स्थापना करने वाले देखिए, ये होता है नारियल का मुख। और तो ये हम मतलब ये होता है कि नारियल किस तरह से रखे हैं। तो ये बोलते हैं यदि ये चीज़ मतलब नीचे की तरफ रहती है, यदि हम जो नारियल है इसको ऐसे रख देंगे कलश पे, तो ऐसा नहीं रखना चाहिए कि जो शत्रु होते हैं उनकी वृद्धि होती है। और यदि हम ये जो चोंच होती है नारियल की, यदि हम ऐसे रख देंगे, जैसे कि बहुत पहले से मैं भी रखती थी जब तक मुझे ज्ञान नहीं था, तो मैं ऐसे रखती थी। तो ऐसा बोलते हैं कि ऐसे रखने से रोग जो होते हैं मतलब बीमारियां होती हैं उनकी वृद्धि होती है, तो ऐसे भी नहीं रखना चाहिए। और यदि जो हमने इसकी चोंच है ये नारियल पे यदि हम ऐसे रखते हैं
तो ऐसे भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसे जो फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जो ये नारियल का मुख होता है ना, उसे हमने अपनी तरफ कर लेना है इस तरीके से। और तो जो ये मुख है ये अपनी तरफ होना चाहिए। तो हम इस तरीके से जो नारियल है उसकी स्थापना करेंगे। जो ये नारियल का मुख होता है वो अपनी तरफ होना चाहिए, और नारियल का मुख होता है वो जहाँ से नारियल तोड़ा जाता है। तो हमने यहाँ पे कर दिया है नारियल की स्थापना, मतलब श्रीफल की स्थापना कर दी है। अब हम करेंगे अरे नहीं बेटा, आपने कथा सुनी, आपको कुछ समझ आया? क्या समझ में आया? आपने बोला हाँ, क्या समझ में आया बताओ फिर मम्मा को, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया मुझे तो बता दो। चूड़ी पे तिलक करते हैं ना, श्रृंगार करते हैं। माया का भी श्रृंगार तिलक कर दिया मम्मा ने। खा लो। आज मुझे इतना ज़्यादा परेशान इस लड़की ने किया है, इतना ज़्यादा परेशान इस लड़की ने आज मुझे किया है ना कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं। पूजा करने बैठी तो उसमें अब पता नहीं आज से क्या तो हुआ है, क्या नहीं भगवान जानते हैं। बट इस लड़की ने आज मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है और अब भी कर रही है। और अब मैं जा रही हूँ खा, और यहाँ से सोई भी नहीं है ना, ये सोई है दिन में, सुबह से उठी हुई लड़की है, सोई नहीं है। लेकिन कल तेरे को स्कूल जाना है ना, मैं जल्दी सुला दूंगी तेरे को, फिर स्कूल जरूर भेजना है मैंने तुझे। कैसे देख रही है, तू सीधी नहीं है, सीधी सीधी दिखती है नहीं है। मैं रहती हूँ उसके साथ पूरा दिन, ये सीधी नहीं है, ये बहुत टेढ़ी है। और ये परेशान इसने मुझे करके रखा है बहुत ज़्यादा। और मेरा सच्ची बताऊँ बिल्कुल मूड नहीं करा कि मैं खाने बनाने। और देखो नेल पेंट, मैं नेल पेंट लगाने बैठी, मैंने नेल पेंट नहीं लगाई अभी तक। नेल पेंट लगाने बैठी तो मैडम को पहले खुद नेल पेंट लगानी है। दिखाओ नेल पेंट, दिखाओ। ऐसे नेल पेंट दिखेगी, ऐसे दिखेगी ना, ऐसे ऐसे। ये देख, रात मेहंदी लगाने बैठी थी तो इसे मेहंदी लगवानी दी, अब नेल पेंट लगाने बैठी उसका नेल पेंट लगाना है।
मैं कुछ भी करूँ सब वही चीज़ करनी है ना। मैं पूजा कर रही हूँ तो सब फल खाने हैं, पूजा का प्रसाद निकाल रही हूँ तो सब वो खाना है। खाना ऐसा कुछ नहीं है। इसने अभी एप्पल लिया, उसमें पता नहीं क्या करा है, वहाँ पड़ा हुआ एप्पल, उधर झूठा करके वहाँ फेंक दिया इसने एप्पल, वो खाया नहीं है इसने। ये सीधी दिखने वाली लड़की ये है ना। अब मैं खाना बना लूँ? नहीं। देखो मेरे पीछे तो नहीं आओगे? नहीं। पक्का नहीं आओगे ना? नहीं। मैं जाऊँ? नहीं। मैं जा रही हूँ, हटो। नहीं। ये इस हैप्पी तीज को हैप्पी रहने देना, हटो। नहीं। आज इसके पापा घर पे नहीं है, वो किसी दुकान के काम से कुछ बाहर गए हैं। अब हो चुकी है शाम और मैं करूँगी खाना बनाने की तैयारी। हमारे यहाँ तीज के दिन आलू की कचौड़ियाँ कंपलसरी बनती ही हैं, और उसके साथ कोई भी कुछ भी चाहे तो बना सकते हैं, और वैसे मीठा भी बनता है कुछ ना कुछ। लेकिन मैंने मंगवा लिया है घेवर, तो घेवर मैं मतलब घेवर से ही पूजा कर लूँ। हो चुके हैं आलू बॉयल, अब मैं फटाफट से इनको छील लूँगी आलू की कचौरी बनाने के लिए। जो कर दो। मायरा भी ढूंढ रही है तारा। मिल गया मायरा, स्टार मिला, मिल गया। वो रहा, देखो इसमें नहीं दिखेगा। चले नहीं देना। तारा, एक तारा दिख गया और हमने जल भी दे दिया है। और मायरा को यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। मायरा लो अपनी मटकी पकड़ो और चलो। चले? नहीं। क्यों नहीं? देख देख पापा को नींद भी आने लगी। चलो चलो। हमने खाना वाना खा चुके हैं और बस आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे अब अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। और ये व्लॉग एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगेन हैप्पी तीज टू ऑल। सभी को तीज की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि मैं और मायरा आज कैसे लग रहे थे। कमेंट ज़रूर करना प्लीज़। थैंक यू, बाय।